हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, राजस्थान की जो प्रमुख दुर्ग है उसकी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे साथ आप बिल्कुल जुड़े रहेगा और अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ठीक है, देखिएगा आज का जो वीडियो रहेगा दोस्तों उसमें हम जो दुर्गों के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जो बातें रहेगी उसको हम चर्चा करेंगे। फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे जो प्रमुख दुर्ग है उन सभी के बारे में, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसकी हम चर्चा करेंगे कल। आज हम इससे जो इसका जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि जो दुर्गों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की अगर चर्चा करें तो दुर्गों का जो वर्गीकरण है सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है दोस्तों, यानी कि मनुस्मृति के अंदर मिलता है। ठीक है, यानी कि मनु के द्वारा लिखी गई जो मनुस्मृति है, यानी कि मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति के अंदर हमें सबसे पहले जो दुर्गों का जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो वर्गीकरण है उसकी बात हमें मनुस्मृति में मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें जो हमारे जो कौटिल्य है, यानी कि कौटिल्य हम उसको चाणक्य भी कह सकते हैं, यानी कि कौटिल्य ने अपने ने दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांट कर स्टडी की है। तो वो 4 श्रेणियां कौन कौन से दोस्तों, देखिएगा 4 श्रेणियां, एक अवदक दुर्ग होता है, एक धानवे दुर्ग होता है, एक पर्वत, इसको हम गिरि दुर्ग भी कह सकते हैं, और एक दोस्तों वन दुर्ग होता है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कौटिल्य है जिसको हम चाणक्य कह सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की जो गुरु थे दोस्तों, राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, मौर्य वंश के शासक थे दोस्तों। तो उनकी अगर हम चर्चा करें तो वो कहते हैं कि दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से हो सकते हैं, औदक दुर्ग होता है, धानव दुर्ग होता है, पर्वत या गिरि दुर्ग होता है, एक होता है वन दुर्ग होता है। तो देखिएगा ये होते क्या हैं। देखिए औदक दुर्ग क्या होता है भाई, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर से ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता हो उसको हम औदक दुर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा गागरोन दुर्ग है, यानी कि जो झालावाड़ के अंदर गागरोन दुर्ग, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम औदक दुर्ग कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं ये कोई दुर्ग है। ठीक है, ये कोई दुर्ग है और इसके चारों तरफ पानी है, पानी से घिरा होता है। ठीक है, तो ये औदक दुर्ग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला जो धानवे दुर्ग होता है कि ऐसे कोई दुर्ग है जो मरुस्थल से घिरा होता है, जिसे हम कह सकते हैं नागौर का जो दुर्ग होता है फ्रेंड्स, ये धानवे दुर्ग है, यानी कि चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा होता है, तो उसको हम धानवे दुर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए औदक यानी कि जल से घिरा हुआ, धानवे दुर्ग मरुस्थल से घिरा हुआ, और पर्वत दुर्ग होता है दोस्तों जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंचे ऊंचे पठार होते हैं, उनसे उनके चारों तरफ से घिरा हो या उनके अंदर बना हुआ जो दुर्ग होता है, जो हम पर्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग कहते हैं, जिसका सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो रणथंबोर का दुर्ग है दोस्तों। तो ये चारों तरफ से दोस्तों किससे घिरा होता है, पहाड़ियों से घिरा होता है। और दोस्तों वन दुर्ग होता है कि वनों से घिरा हुआ दुर्ग, उसको वन दुर्ग कहते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कौटिल्य जी ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों मनुस्मृति के अंदर सबसे पहले दुर्गों को क्लासिफिकेशन किया है, यानी कि उनका वर्गीकरण किया है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा अगली बात अगर करें तो मनु और कौटिल्य ने सर्वप्रथम दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग और पर्वत दुर्ग को बताया है। यानी कि जो कहने का मतलब ये है कि जो कौटिल्य जी हैं और मनु जी हैं, जिसने मनुस्मृति के अंदर सबसे पहले दुर्गों का क्लासिफिकेशन किया, और कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की बात बताई है। तो ये दोनों बोलते हैं कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग होता है फ्रेंड्स वो होता है पहाड़ी दुर्ग, हम कह सकते हैं पर्वत दुर्ग कहते हैं, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। दोस्तों क्या रीजन है कि पहाड़ी दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि दोस्तों बाहरी जो आक्रमणकारी हैं
वो सीधा अटैक नहीं करते हैं इसके ऊपर, है ना। तो ये सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि दुर्गों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है कौन सा, पहाड़ी दुर्ग और पर्वत दुर्ग है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है रणथंभौर वाला जो दुर्ग है ये पहाड़ी दुर्ग है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस पर आक्रमण किया था और वो सफल नहीं होते हैं। तो एक बात कहकर वापस निकलते में ऐसे दुर्ग, यानी कि जिसको हम हमारे जो मुसलमान भाइयों के सिर के बाल के बराबर, इसको मैं नहीं समझता। तो ऐसे कहने का मतलब है कि जो इस पर सीधा अटैक नहीं किया जा सकता पहाड़ी दुर्ग पर, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बताया कि मनोर कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग पहाड़ी दुर्ग को ही बताया है। देखिए दोस्तों, एक शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि राज्य के अंग होते हैं 7, और 7 में जो एक अंग होता है आपका दुर्ग भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, शुक्र नीति के अनुसार 7 अंग कौन कौन से हैं आपको बताना, राजा, कोष, मंत्री, सुहत, राष्ट्र, सेना और दुर्ग होता है, ठीक है। एक कौन सा होता है, दुर्ग होता है। तो ये 7 अंग होते हैं किसके, राज्य के, जिसमें दुर्ग भी इसका अंग के रूप में बताया जाता है, ठीक है। देखिएगा, शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्गों का क्लासिफिकेशन है वो होते हैं, यानी कि 9 दुर्ग होते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि जो जो आपका कौटिल्य जी ने इसको 4 दुर्गों की श्रेणियां बताई है, ऐसे ही शुक्र नीति में 9 दुर्ग होते हैं। तो अब इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला पहला दुर्ग होता है एरण दुर्ग। देखिए होता क्या है एरण दुर्ग, भाई ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ पथरीले एवं कांटेदार झाड़ियों से निर्मित हो, उसको हम कह सकते हैं एरण दुर्ग कह सकते हैं। भाई देखिएगा, जैसे कोई दुर्ग है जिसके चारों तरफ से यानी कि पथरीले हो, कांटेदार झाड़ियाँ हो, तो वो दुर्ग कहलाता है एरण दुर्ग, ठीक है। तो इसका सबसे एक बढ़िया उदाहरण है रणथंभौर। देखिए रणथंभौर एक गिरी दुर्ग भी है और एक एरण दुर्ग भी है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है। देखिएगा, एक होता है पारिक दुर्ग। पारिक यानी खाई, यानी जिस दुर्ग के चारों ओर खाई बनी होती हो और उसको हम कह सकते हैं पारिक। जिसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है लोहागढ़ दुर्ग जो हमारे भरतपुर में है। तो ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। एक होता है जो दोस्तों पारिध, ठीक है। पारिक यानी कि चारों ओर खाई से घिरा हो। पारिध दुर्ग होता है जिसकी दीवारें पत्थरों और ईंटों से निर्मित हो, उसको हम पारिद दुर्ग कहते हैं। यानी कि ऐसा दुर्ग जिसकी जो दीवार होती है, बाहरी दीवार होती है, वो पत्थरों से और ईंटों से निर्मित होती है, उसको हम पारिद दुर्ग कहते हैं। वन दुर्ग या मेवास दुर्ग किसे कहते हैं, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर कांटेदार वनों से घिरा होता है, वो होता है आपका वन दुर्ग। जल दुर्ग मैंने अभी आपको बताया, चारों तरफ से जल राशि से घिरा होता है, उसको जल दुर्ग कहते हैं। जिसका सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण आपको पता है, एक आपका गागरोन दुर्ग है जो काली सिंध नदी, आहू नदी के नदी इसके चारों तरफ पे बहती है, तो वो एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे हम कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है, गागरोन दुर्ग आता है। ऐसे भैंसरोडगढ़ दुर्ग है दोस्तों जो आपका चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। तो ये चंबल नदी और ब्राह्मणी नदी इसके चारों तरफ बहती है। एक होता है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो गंभीर नदी और बेड़च नदी। तो कहने का मतलब ये 3 ऐसे दुर्ग होते हैं। वैसे दुर्ग बहुत हैं, जल दुर्ग जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होता है गागरुन दुर्ग, जल दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जल दुर्ग है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जल दुर्ग है, ठीक है। तो ये 5 मैंने बताया कि जो शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्गों का जो क्लासिफिकेशन है वो 9 प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया। इसमें मैंने 5 बता दिया। अब छठवा है धानवे दुर्ग। धानवे दुर्ग होता क्या दोस्तों, जो है दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल से घिरा हो या मरुस्थल हो, यानी कि रेती ही रेत हो, बालू मिट्टी हो, तो वह धानवे दुर्ग आता है। जिसे हम कह सकते हैं जैसलमेर का दुर्ग आता है, नागौर का दुर्ग, जूनागढ़ यानी कि इसको बीकानेर का दुर्ग भी कहते हैं, जिसको जमीन का जेवर भी कहते हैं, और भटनेरगढ़ का दुर्ग जो हनुमानगढ़ में
में है दोस्तों। तो ये धानव दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, गिरिदुर्ग की अगर बात करें तो वैसे गिरिदुर्ग, गिरी यानी पहाड़ी होती है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऊंची पहाड़ियाँ या पठारों से निर्मित जो दुर्ग होते हैं उसको गिरिदुर्ग कहते हैं। और राजस्थान के दोस्तों अधिकांश जो दुर्ग होते हैं वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आते, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे आपका रणथंभौर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग दुर्ग है, ठीक है, उदयपुर का दुर्ग है। ये सारे के सारे पहाड़ी दुर्गों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम सैन्य दुर्गों की चर्चा करें तो दोस्तों सैन्य दुर्ग होते क्या है, जिसमें सैनिकों के लिए अनुकूल अनुकूल हो, यानी कि सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी में आते हैं शुक्र नीति के अनुसार। ऐसे दुर्ग जिसमें सेना बिल्कुल रहती हो, ठीक है, तो सैन्य दुर्ग कहता है। एक सहाय दुर्ग होता है, सहाय दुर्ग है सूरवीरों के लिए अनुकूल दुर्ग होता है ये। और राजस्थान में दोस्तों इस सहाय दुर्ग का कोई उदाहरण नहीं है, कहने का मतलब है सहायक दुर्ग नहीं है, ठीक है। एक नोट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कौटिल्य और मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ दुर्ग अभी बताया किसको, गिरी दुर्ग यानी कि पहाड़ों पर निर्मित दुर्ग, और शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको, सैन्य दुर्ग बताया। यानी कौटिल्य और मनु ने तो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरी दुर्ग को बताया है, ठीक है, और शुक्र नीति के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दुर्ग को सैन्य दुर्ग को बताया है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, देखिएगा। जो आपका भारत में सर्वाधिक दुर्ग कौन से राज्य में है दोस्तों, तो आपको बताना है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो दुर्ग हैं वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है दोस्तों, जयपुर जिले में। तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में है, और भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है। राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग, देखिए राजस्थान में पहला जो दुर्ग है वो 298 ईस्वी में के अंदर हनुमानगढ़ में बना था, और उस दुर्ग का नाम है दोस्तों भटनेरगढ़ का दुर्ग, भटनेर दुर्ग, जिस पर बाहरी आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए हैं। तो राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग भटनेर दुर्ग है दोस्तों, और ये हनुमानगढ़ में बना है, और हनुमानगढ़ में है, और 298 ईस्वी में बना है। इसके साथ ही देखिए राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग, देखिएगा पहला दुर्ग तो भटनेर दुर्ग है, और जो अंतिम दुर्ग है दोस्तों वो लोहागढ़ दुर्ग है, जो भरतपुर में 1733 ईस्वी के अंदर दोस्तों महाराजा सूरजमल जी के द्वारा ये निर्मित दुर्ग है, ठीक है। तो पहला दुर्ग है आपका भटनेर दुर्ग, और अंतिम दुर्ग है 1733 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में केवल 2 ही दुर्ग जो मिट्टी से निर्मित, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, देखिएगा मिट्टी से निर्मित राजस्थान में 2 ऐसे दुर्ग जो मिट्टी से बने हुए, भटनेरगढ़ और लोहागढ़। भटनेरगढ़, हनुमानगढ़, लोहागढ़, भरतपुर, तो ये ऐसे 2 दुर्ग हैं जो मिट्टी से निर्मित हैं, ठीक है। साथ ही देखें तो राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन कौन से, तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया दुर्ग है एक तो टाटगढ़ दुर्ग, ठीक है, तो कहाँ, अजमेर में, यानी कि बोरासवाड़ा गांव है अजमेर के अंदर ब्यावर में, तो वहाँ पर ये टाटगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों आपको पता है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बनाया गया था। एक है भीमगढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है दोस्तों, इसका अस्तित्व अभी वर्तमान में खत्म हो चुका है। तो राजस्थान के अंदर 2 दुर्ग हैं जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित है, टाटगढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बनाया गया था, और भीमगढ़ दुर्ग है अजमेर में, लेकिन दोस्तों इसका अस्तित्व अभी खत्म हो चुका है, ठीक है। देखिए दोस्तों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग की चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण दोस्तों 2 व्यापारी थे दोस्तों, जिन्होंने अपने खजाने यानी कि अपनी धन दौलत को छिपाने के लिए दोस्तों उन्होंने बनाया था 2 व्यापारियों के द्वारा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। एक तो भैंसा शाह है और एक रोड़ा शाह है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना है, ठीक है। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। देखिए राजस्थान का एकमात्र दुर्ग व्यापारियों द्वारा बनाया गया था, और ये धन छिपाने के लिए बनाया गया था, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसके अलावा और भी दुर्ग हैं। एक है नवकोटि दुर्ग, जो मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों को नवकोटि दुर्ग कहते हैं। तो नवकोटि दुर्ग कहाँ है, मारवाड़ जोधपुर में। एक है आपका कागमुखी दुर्ग है। कागमुखी दुर्ग का सबसे इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर वाला, ठीक है। तो इसका ये होता क्या है, वह दुर्ग जो आगे से बिल्कुल संकरा हो और पीछे से थोड़ा फैला हुआ होता है, उसको हम कागमुखी दुर्ग कहते हैं, जिसका उदाहरण है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है। एक है पासीब दुर्ग है दोस्तों। पासीब दुर्ग होता क्या है, पासीब दुर्ग होता है दोस्तों दुर्ग की दीवारों पर आक्रमण करने के लिए मिट्टी से निर्मित एक चबूतरा होता है, उसको पासीब कहते हैं। देखिए पासीब दुर्ग की बात नहीं है, पासीब होता क्या है कि दुर्ग की दीवार पर आक्रमण करने के लिए मिट्टी से निर्मित एक चबूतरा होता है, उसको हम पासीब कहते हैं दोस्तों। एक जीवन रेखा होती क्या है,
देखा, प्रमुख दुर्ग के प्रवेश द्वार से पहले एक छोटा दुर्ग होता है जिसमें सैनिक रहते हैं जो मुख्य या प्रमुख दुर्ग की रक्षा करते हैं। तो ये जीवन रेखा कहलाती है। यानी कि भाई कोई दुर्ग हो, मेन दुर्ग, उसके प्रवेश द्वार पर एक छोटा दुर्ग होता है जिसमें सैनिक रहते हैं। तो सबसे पहले आक्रमण कौन करेगा? सैनिक करेंगे। यानी कि जो भी भारी आक्रमणकारी आएंगे वो पहले छोटे दुर्ग पर आक्रमण करेंगे, जिससे क्या होता है कि जो मेन दुर्ग होता है उसकी रक्षा हो सके। इसीलिए इसको जीवन रेखा हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, प्रमुख दुर्ग की, देखिए ये प्रमुख दुर्ग है और इसके अंदर से आने से क्या है कि एक छोटा सा दुर्ग बना होता है रास्ते के अंदर, जिसे किले की आत्मा उसको कहते हैं, इसको लघु दुर्ग कहते हैं, उसको सैनिक दुर्ग भी कैसे, जहाँ पर सैनिक निवास करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, ठीक है, जिसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। तो हम कल फिर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अनेक दुर्गों की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।